जय माता की। आज हम लोग शुक्र खाना नंबर 1 करेंगे। समझेंगे क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या रेमेडीज होंगी और एग्जैक्टली क्या प्रिकॉशन करनी है शुक्र लगन वाले को। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है शुक्र लगन। साथ ही साथ कुछ चीज़ें और भी हैं जो हम बताएंगे। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ उन लोगों को जो लोग ज्योतिष पढ़ने में बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, समझने में इच्छुक हैं। हमारे यहाँ हर रविवार वाले दिन मुफ्त में ज्योतिष के वेबिनार्स होते हैं। जिन जिन को इन वेबिनार्स को ज्वाइन करना है वो लोग हमें कमेंट सेशन के अंदर व्हाट्सअप लिख के दीजिए और हमारी कमेंट सेशन की व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करिए। उसकी लिंक होगी, उसको क्लिक करने से आप ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें अगर आप फॉलोअप करते हैं तो आपकी मीटिंग्स जो हैं संडे वाले दिन चालू हो जाएंगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। आपकी सारी क्वेरीज, आपकी कुंडली की जांचें संडे वाले दिन मुफ्त में करी जाएंगी। तो शुरू करते हैं शुक्र खाना नंबर 1। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले लाल किताब का कुछ बेसिक जो कि निचोड़ है वैदिक का, कि आखिर लगन क्या है। लगन है आपका तख्त, आप स्वयं, आपके द्वारा करी जाने वाली मेहनत, आपकी अर्ली एज, जब आप कमाने के लिए उतरते हैं। सूर्य मंगल मतलब आपकी जवानी का वो हिस्सा जिसमें आपका खून बहुत गर्म है। ठीक है, अगर आप गर्म खून के समय मतलब अपनी जवानी आपकी 20 से लेके 40 साल की उम्र के बीच में आपने जितनी मेहनत कर ली वही बताएगा कि आपकी बुढ़ापा कैसे बीतेगा। तो इस समय में अगर शुक्र आके बैठ जाएगा, इंसान राजकुमारों की तरह जीना चालू कर देगा, तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे उस इंसान के साथ। एक लोग वो होते हैं जो बचपन से राजकुमार बन के जीते हैं, एक लोग वो होते हैं जो अपनी कमाई से राजकुमार बनते हैं। यही दो रेखाएं हैं, काग रेखा और मत्स्य रेखा। इसके बीच का भी अंतर समझेंगे। काग रेखा वो रेखा जिसके हाथ पर होने से ये अनुभूति हो जाए कि ये जातक जो है गरीबी में मरेगा। मत्स्य रेखा वो रेखा जो दिखाती है ये व्यक्ति मछली की तरह स्फूर्ति वाला होगा, अपने जवानी के समय को सही तरीके से इस्तेमाल करने वाला, सही दिशा में बहने वाला, और जानता होगा कि मुश्किलें उसका इंतजार कर रहे हैं समुद्र के अंदर। ये मत्स्य रेखा की खासियत है। जो व्यक्ति इतना ज़्यादा दुरुस्त रहेगा, अपने काम काज को सही रखेगा, अपने संस्कारों को अपने साथ लेके चलेगा, वो व्यक्ति से पैसा कोई व्यक्ति उसका भाग्य छीन नहीं सकता। ये याद रखिए। शुक्र खाना नंबर 1 बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। रुखसार की एक कविता है वो बताई गई है। साथ ही साथ इसके अंदर कागरे का मच्छरे का जो भी मैंने आपको बताई उसके बारे में वर्णन दिया गया है। गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा बनती हैं शुक्र लगन वाले के बारे में। शुक्र लगन क्या है? शुक्र नाजुक चीज़, ऐसी चीज़, ऐसी मूर्त जिससे दुनिया अट्रैक्ट होती है, आकर्षित होती है। अगर वो शरीर के अंदर आके बैठ जाएगा तो क्या हुआ? ऐसे जातक से लड़का हो या लड़की, वो हर व्यक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऐसे व्यक्ति के पास अगर आप जाके बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हम तो इसको सालों से जानते हैं, और वो आपको महसूस भी ऐसा कराएगा। जिस व्यक्ति के अंदर शुक्र की काबिलियत आ जाएगी, आप देखेंगे उसका चेहरा गोल मटोल होगा, और ऐसा व्यक्ति जो होगा वो आपकी तारीफें भी करेगा और आप तारीफ कर करके आपसे अपना काम भी निकलवा लेगा। बहुत चतुर व्यक्ति होता है। राक्षसों का गुरु बोला गया है शुक्राचार्य को, और शुक्राचार्य को आप ऐसे ही मत समझिए बृहस्पति के मुकाबले के गुरु थे। इनके पास अमरता का वरदान था, मरे को जिंदा करने की ताकत है। शुक्र आपके स्पम्स, क्वालिटी ऑफ स्पम्स, इन्हीं की वजह से, और औरतों के अंदर ओवोल्यूशन मतलब अंडा पैदा करने की ताकत, ये शुक्र है। और जब ये दोनों ही फॉर्म ऑफ शुक्र जब मिलते हैं आपस में तो एक बच्चे का निर्माण होता है। तो ये एक तरीके का जीवन दान ही है और नई मूर्त को बनाना ही हुआ। शुक्र और क्या करता है? शुक्र इंसान के अंदर चालाकी भरता है, इंसान को अपनी खराबियां सुनने के बावजूद भी ऐसा बनाता है कि वो व्यक्ति सामने वाले के अंदर से अपने फायदे की चीज़ें निचोड़ ले और अपना काम निकलवा सके। शुक्र लगन वाले लोग जो होते हैं, आप देखें, देखा होगा, ये लोग मेहनत भी करते हैं अगर शुक्र अच्छा है तो। इसी के साथ साथ इनका रंग अगर बहुत गोरा है, अगर ये बहुत ज़्यादा क्रीम स्टोन के हैं, तो याद रखिएगा ऐसे लोगों को तो औरतें और लड़कियों से बहुत दूर रहना है। कम उम्र में इनके ऊपर एलिगेशंस लग सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग जो होंगे उनके ऊपर दिक्कतें भी आ सकती हैं। सेकेंडरी टोन, एक टोन होता है उसको हम श्यामला कहते हैं, ब्राउनिश कलर। ब्राउनिश कलर है सूर्य का,
अगर शुक्र सूर्य से जला हुआ होगा तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, ब्राउनिश कलर का होगा। ऐसा व्यक्ति अपने मोरल्स को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रख के काम करने वाला होता है, गलत काम का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन कुछ जगहों पे मात खा जाता है अपने गुस्से की वजह से, अपना क्रोध की वजह से। यहीं पे अगर व्यक्ति का रंग डार्क ज़्यादा है, काला ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसके अंदर शनि के अंश है। शनि क्या है, इंसाफ का देवता। ऐसा व्यक्ति जो होगा न्याय की बात करेगा, ये नहीं देखेगा किसके सामने कर रहा है, लेकिन करेगा न्याय की बात और मेहनत करेगा। ऐसे व्यक्ति जो होगा वो अपने भाई को सीख बहुत ज़्यादा देगा, जिसका रंग डार्कर साइड में होगा अगर शुक्र लगन में है तो। ऐसा व्यक्ति जो होगा अगर उसका शनि अच्छा है तो नशे से बहुत दूर होगा, प्रबल होगा। लेकिन काफ़ी बार अगर शुक्र लगन में हो, टोन बहुत ज़्यादा डार्क हो, तो गुप्त रोग या फिर प्राइवेट प्रॉब्लम्स इस व्यक्ति को रहती हैं, मैरिड लाइफ में भी दिक्कत आती है। इसके साथ साथ अगर शुक्र लगन में है, ऐसा व्यक्ति जो होगा बड़े बड़े बंगले, पैसा रुपया कमाने वाला होगा अर्ली एज में। बस इसको एक चीज़ क्या करनी है, 25 साल की उम्र से पहले शादी नहीं करनी। इसका एक तर्क दे देता हूँ, कहीं नहीं मिलेगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों को आप खंगालते रहेंगे कि अगर लगन के अंदर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसकी मियाद, मतलब उसकी उम्र तक 12वें और दूसरे घर के ग्रह नहीं मिलेंगे। 12वां घर क्या है, आपकी आपकी वाइफ के साथ पर्सनल बैठक, ठीक है, साथ ही साथ पर्सनल लाइफस्टाइल जब वो अच्छी होगी तब आपका दूसरा घर, मतलब खाना नंबर 2, आपका परिवार, आपका कुटुंब बड़ा होगा, मतलब बच्चा पैदा होगा और साथ ही साथ आपका परिवार की बरकत होगी। अगर लगन के अंदर शुक्र रोड़ा बन के बैठा है और व्यक्ति शादी ही बहुत पहले कर ले, उम्र में 25 साल की उम्र से पहले शादी कर ले, तो 12 और 2 मिल नहीं पाएंगे। ऐसे में क्या होता है, जातक को दिक्कतें आती हैं अपनी मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग। तो इन चीज़ों का व्यक्ति ध्यान दे। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति 25 साल, एग्जैक्ट 25 साल की उम्र पे शादी ना करे। अगर हो भी गई है फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा व्यक्ति जो है समय समय पे 7 अनाजों का दान करता रहे, साथ ही साथ प्राइवेट पार्ट्स को दही से वॉश करता रहे और गाय की सेवा करे। ये सब चीज़ें करने से, काली गाय की सेवा करने से ऐसे जातक का खाना नंबर 2 और 12 को आपसी सम्मेलन या आपसी मिलने में दिक्कतें कम आएंगी। और यदि ऐसा व्यक्ति जो जिसका शुक्र लगन में 25 साल से पहले इस व्यक्ति की शादी हो गई है, तो ये व्यक्ति क्या, लग्जीरियस आइटम्स मंदिर के अंदर दान करे। लग्जीरियस आइटम क्या हो गई, बेड हो गया, आप बेड मंदिर में दान कर सकते हैं। महंगा कोई परफ्यूम हो गया, आप मंदिर में दान कर सकते हैं। आप इकट्ठा मोटा कैश दान कर सकते हैं अगर आप काबिल हैं तो। और अगर ये भी नहीं कर सकते आप, तो गुरु राहु की चीज़ें, मतलब पीले वस्त्र पंडित जी को दान करिए मंदिर में जाके। या फिर गुरु राहु की और कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा व्यक्ति केले दान करे मंदिर के अंदर, तो उसका 12 और 2 मिले मिलाए हो जाएंगे और उसका शुक्र लगन का असर उतना घातक उसके लिए साबित नहीं होगा। कुछ पोजीशंस जैसे शुक्र खाना नंबर 1 में हो, सूर्य खाना नंबर 12 में, ऐसे शुक्र जला हुआ होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, साथी ग्रह और बिल मुकाबिल ग्रह, ये 2 कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे जो अप्लाई हो रहा है वो साथी ग्रह का कॉन्सेप्ट है। शुक्र अगर खाना नंबर 1 में है, सूर्य खाना नंबर 12 में है, तो ऐसे में शुक्र और सूर्य ने अपनी उच्च की राशियाँ बदल ली हैं। अब ये दोनों मित्र ग्रहों की तरह रिएक्ट करेंगे। बस इसमें एक माइनस पॉइंट ये हो जाता है, जातक का रंग ज़्यादा साफ ना हो। अगर ज़्यादा साफ है तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि शुक्र ज़्यादा बढ़ा हुआ है। शुक्र ज़्यादा बढ़ा होगा तो अय्याशी की तरफ भागेगा। लेकिन अगर उसका क्रीमिश टोन कलर है, डार्कर टोन में थोड़ा कलर है, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो बस अपने वीर को संभाल के रखे, साथ ही साथ अपनी नीयत को संभाल के रखे, बाकी भगवान उसको स्वयं ही सब कुछ देगा। कम उम्र में काबिलियत कमाने की ताकत रखेगा। इसी के साथ साथ अगर शुक्र लगन में हो, शनि नीच का खाना नंबर 6 में, मतलब इन दोनों ने अपनी नीच की राशियां बदल ली हैं। मतलब शनि अगर लगन में नीच का है और शुक्र अगर छठे घर में नीच का है, तो अब शनि शुक्र के नीच वाले घर, मतलब खाना नंबर 6 में बैठ गया, और शुक्र शनि के नीच वाले घर खाना नंबर 1 में बैठ गया। अब इसमें क्या हो गया, शुक्र शनि का आपस का एक्सचेंज हो गया। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो जातक की पत्नी होगी वो काफ़ी सुंदर होती है, साथ ही साथ घर को संभाल के चलने वाली होती है, थोड़ी ऐश पसंदी भी होती है उसके अंदर, लग्जीरियस तरीके में रहने वाली होती है। इसी के साथ साथ ऐसा जातक क्या करेगा, कम उम्र में व्यापार से मोटा पैसा कमाने की काबिलियत रखता है। ये सब चीज़ें क्वालिटीज़ उस व्यक्ति के साथ आती हैं। इसी के साथ साथ अगर शनि खाना नंबर 6 में हो, सूर्य खाना नंबर 12 में हो और शुक्र लगन में हो, तो ऐसे व्यक्ति जो होगा काफ़ी कम उम्र में तरक्की भी कर लेता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति जो होगा काफ़ी कम उम्र में नेम एंड फेम भी कमा लेता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति जो होगा
बड़े बड़े लोगों के साथ इस व्यक्ति का उठना बैठना हो जाता है, फेम बहुत बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें शुक्र खाना नंबर 1 वाले के साथ होती हैं। लेकिन कुछ खराबियां अगर हैं आपके साथ तो मैं बता देता हूँ। अगर शुक्र खाना नंबर 1 में है, आप खराब कपड़े पहनने वाले हैं या फटे कपड़े पहनने वाले हैं, तो आपको शुक्र कुछ भी नहीं देगा कभी। ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा रखना है, अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखनी है, इंसान को खुशबू अपने इर्द गिर्द रखनी है, अपने ऑफिस अपने बेडरूम के अंदर फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ अगर शुक्र खाना नंबर 1 में हो तो ऐसे व्यक्ति को 25 साल की उम्र से पहले, मेरा तो कहना ये है, ना लव स्टोरी का कोई आप चालू करिए ऐसा काम, ना शादी करिए। ये दोनों ही कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लिए भी बुरा होगा और आपके लिए भी बुरा होगा, दोनों ही जगहों पे बुरा होगा। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति जो है डॉक्टर से कंसल्टेशन लेता रहे, क्योंकि शादी के बाद शुक्र लगन वाला व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तपेदिक बीमारियां इसको नहीं तो इसके पार्टनर को झेलनी ही पड़ती हैं, अगर आपका पार्टनर लॉयल है तो। क्योंकि अगर लॉयल है तो आपकी कुंडली सामने वाले पार्टनर की कुंडली के ऊपर काम करती है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। शुक्र लगन में अगर है तो ऐसा व्यक्ति जो है नंगे पैर कोशिश करे, ज़्यादा ना चले, ठीक है। इसी के साथ साथ शुक्र अगर लगन में है तो ऐसे जातक को क्या करना है, दिन के समय दही या फिर आपको आलू खाना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली शुक्रवार वाले दिन। तो ये सब चीज़ें ये व्यक्ति अवॉइड करे। साथ ही साथ क्रीमिश कपड़े ना पहने, ज़्यादा वाइट ऑल वाइट कपड़े ज़्यादा ना पहने, ये सब चीज़ें ना करे। तो ये सब चीज़ों की प्रिकॉशन फॉलो करें। अब इसके बाद कुछ उपाय शुक्र अगर लगन में हो। सबसे पहला उपाय इस जातक को क्या करना है, परफ्यूम्स या फिर इत्र वेयर करके रखने हैं। साथ ही साथ 7 प्रकार का अनाज जो है इस व्यक्ति को दान करना है। अगर आपका शुक्र बहुत अच्छे फल नहीं दे रहा है तो आप सफ़ेद कपड़े के अंदर 700 ग्राम लाल सिंदूर भर के घासदार जमीन के नीचे दबा दीजिए। उस साल आपका शुक्र जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा और आपको अच्छे फल भी दे सकेगा। अगर शुक्र लगन में खराब है तो ऐसा व्यक्ति कन्यादान में भी योगदान दे सकता है। साथ ही साथ गौ की सेवा भी करता रहेगा तो भी इस व्यक्ति का भला ही होगा। शुक्र अगर लगन के अंदर हो तो ऐसे व्यक्ति को 1 किलो आलू या पनीर मंदिर में दान करते रहना चाहिए। सब रेमेडीज थी शुक्र की, और आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। जिनके जो भी लॉजिकल क्वेश्चन है हमारे व्हाट्सएप चैट्स में आके कर सकते हैं। संडे वाले वेबिनार में भी लोग क्वेश्चन पुटअप करते हैं, वहाँ पे भी आ सकते हैं, या फिर हमारे कमेंट सेशन में बता सकते हैं। थैंक यू।